गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। हम जो है ज्योमेट्री का जो है डिफिनेशन भी पढ़ा चुके थे, एक्सरसाइज जो है 45 भी पढ़ा चुके थे। आज हम देखते हैं जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में जो है हम वृत्त से संबंधित देखते हैं डिफिनेशन, जो वृत्त से संबंधित क्या क्या है। यहाँ हम देखते हैं ये क्या हुआ। अगर मान लो हम कागज़ है, क्या है, एक कागज़ है, मान लेते हैं कागज़ है। अगर हम इस पर एक सिक्का रख करके ऐसे खींचे, सिक्का रख करके ऐसे खींचे तो ये क्या हो जाएगा, यह एक जो आकृति बनेगा वो क्या हो, यह एक बंद आकृति है, यह एक बंद आकृति है ना, यह एक बंद आकृति है। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। यही अगर हम एक तल को मतलब एक चाप ले करके और ऐसे घुमा दे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो जो तल से बनेगा, मान के यहाँ से ये लेकर घुमा दिए हैं, ये क्या बना, एक तल से बना है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक वृत्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो वृत्त में क्या है, वृत्त में त्रिज्या, वृत्त में त्रिज्या देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो हम देखते हैं त्रिज्या, त्रिज्या तो त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हम देख लेते हैं जो वृत्त बना कैसे है। तो वृत्त जो है ऐसे बनता है ना, ये अगर इसी को पूरा मिला दिया जाए, पूरा मिला दिया जाए ये ऐसे, तो क्या बना, वृत्त बना। तो हम कह सकते हैं जो वृत्त कई बिंदुओं से मिलकर के बनी एक बंद आकृति है। तो वृत्त क्या कहेंगे, पहले हम समझते हैं वृत्त। वृत्त सर्किल, अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। तो वृत्त क्या है, तो वृत्त कई बिंदुओं से मिलकर बनी एक बंद समतल आकृति है, ठीक है। इसको हम केंद्र मान लेते हैं। तो हम देखते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का डिफरेंस क्या हुआ, मान लीजिए केंद्र है, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ से लेकर के ऐसे मिला देते हैं तो क्या बना, ये त्रिज्या बना। किसी एक बिंदु से मिला तो लिखेंगे जो वृत्त के केंद्र से किसी एक बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे r से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, r से। रेडियस अंग्रेजी क्या होता है त्रिज्या का, द रेडियस, इसलिए हम r से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं जो जीवा या चापकर्ण, जीवा या चापकर्ण, जीवा को ही चापकर्ण कहते हैं। तो जीवा या चापकर्ण क्या है, तो हम देखते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा या चापकर्ण कहते हैं। तो हम मान लेते हैं ये वृत्त है, ये क्या है, यह वृत्त है, ये केंद्र है। यहाँ से यहाँ पे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। फिर ये ऐसे आएगा तो क्या होगा, जीवा होगा। जैसे यहाँ देखते हैं ये ऐसे मिला देंगे जीवा होगा, ये ऐसे मिला देंगे जीवा होगा, ये भी जीवा होगा। फिर इसी तरह से जाएगा तो जीवा होगा, ये जीवा होगा, जीवा।
या चापकण। तो वृत्त में कई जीवा है या अनंत जीवा है, कह सकते हैं वृत्त में अनंत जीवाएं हैं। तो वृत्त में अनंत जीवा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला है। वृत्त के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। वृत्त में कई जीवा है। तो पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। अगर इसको इससे मिला दिया जाए ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का जीवा ही है, ये भी एक जीवा ही है, लेकिन वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या है? तो व्यास है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यास। व्यास 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 जो है, सो व्यास का भी डेफिनेशन सेम होगा, जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। यह सबसे बड़ी जीवा है, यह सबसे बड़ी जीवा है, बड़ी जीवा है, यह सबसे बड़ी जीवा है। इसे डी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो डी से। लेकिन व्यास जो है वह त्रिज्या की दोगुनी होती है। व्यास जो है, व्यास त्रिज्या की दो गुनी होती है। इसको हम लिख सकते हैं d बराबर 2r लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और कहते हैं, जो त्रिज्या जो है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, आधी होती है। इसको लिख सकते हैं r बराबर d/2। ये क्या है? ये त्रिज्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, ये व्यास हुआ। तो ये त्रिज्या क्या हुआ? त्रिज्या जो है ये पूरा का क्या है? ये आधे है ना, तो इसलिए जो है त्रिज्या लिखे हैं, इसलिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है, r बराबर d/2। लेकिन ये व्यास जो है इसका दोगुना है, तो इसलिए लिखे हैं जो व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। अब हम देखते हैं जो परिधि या परिमाप। परिधि क्या है? तो हम परिधि का देखते हैं, जो वृत्त को घेरने वाले वक्रपथ की माप को उसकी मतलब किसकी? वृत्त की, उसकी परिधि कहते हैं, उसकी परिधि कहते हैं। जैसे ये मान लो एक फीता, एक ये रिबन है, एक क्या है? रिबन है, एक फीता है। इसी को अगर हम वृत्ताकार मोड़ दिया जाए, ऐसे मोड़ दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा? जब वृत्त बना, तो यह यहाँ से मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है, अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करे, फिर ऐसे ऐसे आए, यहाँ से यहाँ तक आए, तो वो क्या हो जाएगा? वह वृत्त की परिधि होगा। मतलब इसको सीधा खोल दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की माप क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की माप जो है वह परिधि होगा। तो अर्थात इसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगा? कुल लंबाई परिधि हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, वृत्त को घेरने वाले वक्रपथ की माप को उसकी परिधि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम आगे फिर देखते हैं जो चाप। अब हम देखते हैं चाप। चाप क्या है? तो चाप का हम देखते हैं, जो वृत्त के किसी खंड को
खंड को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप का चिन्ह ये हुआ, जैसे हम ने ए बी चाप, ये ऐसे हुआ, एक चाप हुआ, ये क्या हुआ? चाप हुआ। जैसे ये वृत्त है तो इसी में हम, ये ऐसे वृत्त है तो ये चाप हो जाएगा। मान लो यहाँ ए और यहाँ बी, तो ए और बी, ये क्या हो जाएगा? ये चाप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चाप। अब हम फिर आगे देखते हैं अर्धवृत्त। क्या देखते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या देखते हैं? जो वृत्त के आधे भाग को, वृत्त के आधे भाग को, वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त के आधे भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे ये ऐसे आएगा तो क्या होगा? ये अर्धवृत्त होगा, क्योंकि वृत्त का आधा भाग है। इसको यहाँ से काट दिया जाए तो क्या होगा? आधे भाग होगा ना। ये ऊपर आधा या नीचे आधा, यही भाग है अर्धवृत्त। ये क्या होगा? ये अर्धवृत्त होगा। ये क्या हुआ? अर्धवृत्त हुआ। अगर हम वृत्त को दो भाग में बांटेंगे क्या होगा? एगो ये अर्धवृत्त, एगो ये अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त मिलाकर पूरा वृत्त हो जाता है। यही अर्धवृत्त हुआ। वृत्त का आधा भाग क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। अब हम देखते हैं जो वृत्त का भीतरी और बाहरी भाग, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वृत्त का भीतरी भाग, वृत्त का भीतरी भाग। तो वृत्त का भीतरी भाग क्या होगा? तो वृत्त का भीतरी भाग में देखते हैं, तो वृत्त का भीतरी भाग क्या होगा? तो वृत्त के परिधि से, वृत्त के भीतर के भाग, परिधि के भीतर के भाग को वृत्त का भीतरी भाग कहते हैं। भीतरी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भीतरी भाग कहते हैं। जैसे ये वृत्त है ना, ये क्या हुआ? ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये परिधि है ना, ये परिधि है। ये परिधि है तो परिधि, ये भाग जो है अंदर का भाग, ये अंदर का भाग क्या होगा? ये अंदर का भाग वृत्त का भीतरी भाग हुआ। अगर क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे यही होगा, ये अंदर का भाग ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं वृत्त का बाहरी भाग। वृत्त का बाहरी भाग, वृत्त का बाहरी भाग। तो वृत्त के परिधि के बाहर के भाग को, वृत्त का बाहरी भाग कहते हैं। बाहरी भाग कहते हैं। तो जो वृत्त का बाहरी भाग क्या है? वृत्त, मान लीजिए वृत्त है, ये इसकी परिधि है, तो ये बाहर का भाग क्या होगा? ये बाहर का भाग वृत्त का बाहरी भाग होगा। ये क्या होगा? बाहर भाग वृत्त का बाहरी भाग होगा। कोई दिक्कत? ये भी एक राउंड शेप में आएगा। ये क्या होगा? राउंड शेप में। यह वृत्त का बाहरी भाग होगा, क्योंकि परिधि के बाहर का भाग है, ये परिधि के बाहर का भाग है ना, इसलिए इसे हम वृत्त का क्या कहते हैं? बाहरी भाग कहते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। जैसे ये वृत्त हुआ, यहाँ केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? त्रिज्या होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं r बराबर d/2। हम वैसे समझा दिए हुए हैं। ये पूरा जो है ये, इस पूरा का ये आधे है ना, तो इसलिए r बराबर d/2। अब फिर अगर हमको d ज्ञात करना है तो इसको इससे गुणा कर देंगे, समझने के बाद इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे, तो d बराबर 2r। अर्थात ये जो त्रिज्या जो है सो व्यास की क्या हुआ? आधी हुआ। हम लिख भी चुके हैं पीछे,
तो त्रिज्या व्यास की आधी हुआ और व्यास क्या हुआ, त्रिज्या की दोगुनी हुई। तो ये जो त्रिज्या है ये व्यास क्या हुआ, दोगुना हुआ। ये व्यास क्या हुआ, त्रिज्या का दोगुना हुआ। अब हम लिखते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होगा। अब हम लिखते हैं जो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हम बोल दिया, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर ऐसे आएगा, यहाँ से चलना प्रारंभ बढ़े तो फिर यहाँ आएगा, ये क्या होगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अब हम लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका आधा होगा। अब हम अर्धवृत्त की परिधि देखते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, जो इतना है ना, इसका आधा हो जाएगा। ये है अर्धवृत्त की परिधि में क्या होगा, एक तो ये d होगा सीधा, ये इसका आधा क्या होगा, अगर मान लो 2 पाई आर है तो इसका आधा, तो 2 कट गया तो पाई आर हुआ आधा, तो पाई आर दिए प्लस ये दूरी भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो ये अर्धवृत्त का परिधि हो गया। अब हम लिखते हैं जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या होगा, त्रिज्या। जब परिधि दिया होगा तब, जब परिधि दिया होगा तब वृत्त की त्रिज्या पूछे तो लिखेंगे परिधि, परिधि बटे 2 पाई, पाई का मान 22/7 लेंगे। अगर हमको त्रिज्या पूछे जब क्षेत्रफल दिया हो तब, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर तो क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे पाई। अब ये सूत्र भी कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज बताएंगे।